वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 को होस्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने किस नाम से सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका नाम था मेघयान 25, जिसको इंडियन नेवी ने थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया था 14 अप्रैल 25 को न्यू दिल्ली में। इस बार की थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये मेट्रोलॉजिकल डे की थीम थी जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। किस इंडियन स्टेट ने फॉर्म किया है हाई लेवल कमिटी सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने नई कमेटी फॉर्म की है जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे जस्टिस क्यूरियन जोसेफ, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। इंडिया की एक्सपोर्ट कितना ग्रो किया है मार्च 25 में? तो 0.07% से ग्रो हुआ है एक्सपोर्ट, जबकि इंपोर्ट जो है वो ग्रो किया है 11.3% से। किस कंपनी ने सी डॉट के साथ मिलकर इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट किया है मल्टी कोर फाइबर के ऊपर? तो ये कंपनी है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, जिसने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ मिलकर मल्टी कोर फाइबर पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टेस्ट किया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 की थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इतना ही याद रखना है बस, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है इस यूनिट को डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा। ये लोकेटेड है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में। इससे बायोलॉजिकल डेटा ट्रैक होता रहेगा एथलीट्स का, ताकि जो भी एंटी डोपिंग एफर्ट्स हैं वो सब कारगर साबित हो सके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने और कब लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रैल 2023 में, जब 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या करेगा? ये 7 बिग कैट स्पीशीज का ग्लोबल कंजर्वेशन करेगा। इसका हेडक्वार्टर्स होगा इंडिया में। इसको फंडिंग मिली है 150 करोड़ की, जिसका टाइम फ्रेम है 23-24 से 28-29 तक। कितनी कंट्रीज ने रैटिफाई किया है अभी? तो इंडिया ने रैटिफाई किया है, लाइबेरिया ने, स्वातिनी ने, सोमालिया ने और निकारागुआ ने। इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट कितना है 2029 के लिए? तो ये है 3 लाख करोड़ का, आपको याद रखना है। और 2025 के लिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है वो है 30,000 करोड़ का, और 2029 के लिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है वो है 50,000 करोड़ का। कौन सी कंट्री 2026 में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट हो जाएगी? तो ये होगी इंडिया। इंडिया की जो ग्रोथ होगी एयर ट्रैवल में 2026 में वो 10.5% की होगी, जबकि चाइना की जो होगी, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है जिसकी, वो 8.9 हो जाएगी। तो इंडिया आगे निकल जाएगा एज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट बाय 2026।